XAMPP को पहले कर लीजिए और फिर वर्डप्रेस अपना ओपन कर लीजिए आप। यहाँ सर्च में एक बार देखिए XAMPP को, सर्च में XAMPP, हाँ ये आ गया आपका XAMPP। ओपन पे क्लिक करके अपाचे और माई सीक्वल को वो कर लीजिएगा स्टार्ट। हाँ अपाचे और माई सीक्वल, हाँ, और इसको मिनिमाइज कर दीजिए। नहीं नहीं, एडमिन पे मत जाइए अभी। अभी आप अपना प्लस साइन पे जाइए, न्यू टैब ओपन करिए। इस पे मत क्लिक करिए, इस माई सीक्वल को और अपाचे को स्टार्ट ही रखिए आप। स्टार्ट करिए। हाँ, और ये जो आपका जैम्प अभी कंट्रोल पैनल है ना, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। ऊपर आपको तीन वो दिख, मिनिमाइज कर दीजिए उसको। अब आप अपने गूगल पे जाइए, क्रोम पे। हाँ, यहाँ पे आप सर्च करिए लोकल होस्ट करके, जो आपका ओपन होता है ना वेबसाइट, इसको क्लोज कर दीजिए आप। लोकल होस्ट करके जैसे हम लोग अपने वर्डप्रेस पे जाते हैं ना, वो आप यहाँ पे सर्च करिए। हाँ, एंटर करिए, आ जाएगा आपका। वर्डप्रेस डैशबोर्ड यूआरएल थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। लोकल होस्ट का आपका वो यूआरएल है ना, रुकिए एक सेकंड, हम बता रहे हैं लोकल होस्ट वाला आपका यूआरएल, मतलब कैसे सर्च करना है उसको। आपका ऐसे होगा, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP-admin करके और index.php, इस तरह से होगा आपका। हाँ, वर्डप्रेस के आगे भी स्लैश लगाइए, वर्डप्रेस के आगे भी जाइए। वर्डप्रेस, ये देखिए नीचे वाला लोकल होस्ट वर्डप्रेस WP-admin वाला है ना, हाँ ये वाला है आपका। हम्म, आपका याहू पे नहीं, गूगल पे करिएगा, ये याहू पे चल रहा है आपका। अपना सर्च इंजन पहले आप वो कर लो। वहाँ सेटिंग्स में जाके देखिए, सर्च इंजन का ऑप्शन आएगा आपको। यहाँ पे सर्च इंजन आपका गूगल, इस पे अब सेम वो आप डालना, मतलब लोकल होस्ट वाला। अब यहाँ सर्च करिए। हाँ, लोकल होस्ट WP वाला जो आया था आपका, वर्डप्रेस WP-, ये वाला सेकंड वाला है आपका। हाँ, ये सेटअप नहीं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, WP इंडेक्स। एक सेकंड रुके, हम आपको यूआरएल दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करो, कोई बात नहीं। उस पर क्लिक करो आप, तो शायद आपका हो जाए। Ctrl+C, और ये देखिए हम यहाँ पे आपको मैसेज में किए हैं, क्या बोलते हैं अपने जूम वाले उसमें। इस पे जाके आप क्लिक करो एक बार, लोग मतलब कॉपी कर लो आप उसको एक बार के लिए पूरा का पूरा। कॉपी नहीं हो रहा है मैम वो। अ, अच्छा, आप टाइप ओके मैं करो वहां टाइप पे करूंगा। लोकल होस्ट वर्डप्रेस के बाद ऑब्लिक लगाइए आप, स्लैश लगाइए वर्डप्रेस के बाद। हम बोलते चला आप वो लिखो फिर, हाँ स्लैश WP-admin, हाँ वो लिखा हुआ है, सही है, आगे करते चलो आप। WP-admin, ये सेटअप कॉन्फ़िगर जो लिखा हुआ है ना, इसको आप रिमूव करो .php के पहले, वहां पे इंडेक्स आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे index.php, अब इस पे आप वो करो एंटर। हाँ, ये अब आपका हुआ, इसको चाहो तो आप बुक मार्क कर सकते हो, तो वो आपके पास रहेगा यूआरएल। अब इसको लॉग इन करिए। कुछ बेसिक आपने रैंक मैथ में ऐसा बनाया? बाप रे, आपको तो पूरा ब्लैंक है। आपने थीम या फिर कुछ ऐसे इंस्टॉल नहीं किया है क्या संकेत अभी? नहीं किया मैम, नहीं किया। आय हाय, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। आपके पे नहीं हो पाएगा इसलिए।
आप एक बार के लिए स्टॉप कर लो इस स्क्रीन को, बिकॉज आपके में है ही नहीं, यस यस यस। वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, चलिए। प्रियंका, आप शेयर कर पाओगे क्या? भले ऑडियो नहीं हो रहा तो आप बेबी चैट पे वैसे डिस्कस कर लेना, या लावण्या, कोई भी आप में से, आदित्य। चलिए कोई ना, अगर मेरे में ही है तो हम ही अपने में फिर से आप लोग को एक बार वो कर देते हैं। एक सेकेंड। ठीक है प्रियंका, आप शेयर कर लो, थैंक यू। ठीक है, सब लोगों को प्रियंका की स्क्रीन विजिबल है ना? सी, प्रियंका ने शेयर कर लिया है। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अभी आप लोग इधर प्रियंका की स्क्रीन पे देख रहे हो, जो इनका पेज है, अभी हम लोग इसी का एसईओ करेंगे। बट इससे पहले रैंक मैथ एसईओ आपके में है क्या? अगर इंस्टॉल्ड है क्या? आप एक काम करो प्रियंका, जहाँ पे एलिमेंटर लिखा हुआ है ना, आप एक बार अपने डैशबोर्ड पे चले जाओ, जो वर्डप्रेस का योस्ट है आपके में। ओ, योस्ट तो हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन रैंक मैथ का, चलिए कोई बात नहीं, योस्ट पे ही काम करते हैं। आप अपने उस पे डैशबोर्ड योस्ट पे चले जाओ, जहां से आप योस्ट करते हो, पेजेस पे जाके आप योस्ट पे आ जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, अभी देखिए इनका ये इस पेज का हम लोग योस्ट एसईओ करते हैं, सेम रैंक मैथ जैसा ही है, बट इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। सो सबसे पहले ये इनका अबाउट अस का पेज है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इस पेज के लिए एक फोकस कीवर्ड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, एक फोकस कीवर्ड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लेंगे। अब बेसिकली ये जो आपका अबाउट अस का पेज है, ये किस चीज के रिगार्डिंग है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जैसे इनका ये पेज जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के रिगार्डिंग है। तो अबाउट अस में हम लोग क्या क्या चीजें पुट कर सकते हैं, अपनी कंपनी के ही बारे में क्या करेंगे हम लोग वहां पे डिस्क्राइब करेंगे, अपनी कंपनी के बारे में वहां पे क्या करेंगे, सारी चीजें हम लोग वहां पे बताएंगे। सो इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, एजेंसी है, मार्केटिंग है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स के बारे में जाने थे कि कीवर्ड्स हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम कीवर्ड्स का क्या बोलते हैं, कंपटीशन लो होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ये हम लोग का डिस्कशन हुआ था। कि कोई भी अगर हमारा क्या बोलते हैं, वेबसाइट में अगर हम लोग कोई भी कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसका कंपटीशन लो हो एंड सर्च वॉल्यूम हाई हो। तो उसके लिए हम लोगों ने दो चीज का यूज किया था, एक उबर सजेस्ट का किया था, और एक गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज किया था। तो एक काम करिए प्रियंका, न्यू टैब में आप गूगल एड से एक बार सर्च करिए, गूगल एड या गूगल एडवर्ड, जस्ट सर्च करिए एक बार आप। और हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर जाएंगे वहां पे सर्च करने के लिए। न्यू टैब में चले जाइए, मतलब अपने वहां पे प्लस साइन है ना एकदम टॉप पे, एक न्यू ओपन कर लीजिए, गूगल। हाँ, और यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च कर लीजिए, गूगल कीवर्ड प्लानर वैसे सर्च कर लीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। गूगल कीवर्ड प्लानर आ गया, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट पे नहीं, स्पॉन्सर्ड एड, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट नाउ पे चले जाइए। कोई बात नहीं, क्लिक कर दे तो कर दिया, स्टार्ट नाउ पे चले जाइए। हाँ, वेरिफिकेशन आपसे मांगेगा, कर लीजिए, स्टेप 2 स्टेप वेरिफिकेशन। हाँ, आप अपना कर लो। लॉगिन करना होगा आपको, जिससे भी गूगल कीवर्ड प्लानर अपना गूगल करना है ना, वो आपको लॉगिन करना होगा जीमेल आईडी का। कैप्स लॉक में है प्रियंका।
नहीं, शो पासवर्ड पे क्लिक मत करिए, दिखाइए नहीं पासवर्ड, अपना पुट कर दो वहां पे। हाँ, वो आपका डॉट डॉट या स्टार स्टार में आ जाएगा, पासवर्ड से शो नहीं होगा। पासवर्ड नहीं याद है क्या आपको इसका? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते, एक कॉमन पॉइंट निकाल लेते, हम यहाँ से आपको बता देते, कोई बात नहीं प्रियंका। हम यहाँ पे देखकर आपको बता देते कौन सा कीवर्ड आपको यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं। आप आ जाइए अपने उस पेज पे, योस्ट एसईओ वाले पेज पे आ जाइए आप। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस जगह पे एक इनका कॉमन वर्ड ही ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करके, ठीक है। आप फोकस कीवर्ड पे क्लिक करिए लेफ्ट हैंड साइड पर, वहां पे लिखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हाँ, यहाँ पे लिखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या है, हमारा फोकस कीवर्ड है। और इस कीवर्ड का यूटिलाइजेशन हम लोग अपने पूरे पेजेस में करेंगे, ठीक है, बिकॉज यही कीवर्ड जो रहेगा क्रॉलर को भी मिलेगा, यही कीवर्ड हमारे पेजेस में भी होंगे, बस इनका डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में क्या करेंगे हम लोग, यूटिलाइजेशन करेंगे। अब वहीं पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए। अब देखिए एसईओ एनालिसिस पे देखिए, आपको किस तरह का इमोजी दिख रहा है, ऑरेंज कलर का। अगर आप देखोगे वहां पे एसईओ एनालिसिस में, तो यहाँ पे आपको एक ऑरेंज लगा, इसको हम लोग को ज्यादातर चांसेस में ग्रीन करना होता है। ग्रीन मतलब जैसे कि हम लोग रैंक मैथ में हमारे में आउट ऑफ 100 बताता है ना एसईओ एनालिसिस, कि आउट ऑफ 100 हमारे में 28 था या 15 था। तो जब हम लोग रैंक मैथ करना स्टार्ट किए थे, तो वो एट द एंड तक 90 या 91 तक चला गया था, ठीक है। तो मतलब एसईओ हम लोग उस पेज का क्या किए हैं, अच्छा किए हैं। जैसे कि मैंने कहा, रैंक मैथ और योस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम आपने रैंक मैथ में किया है, वही काम आपको योस्ट में भी करने को क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। योस्ट का हम लोग सीखेंगे, बट अभी बस इतना ध्यान रखना कि जो जो सीखे थे हम लोग कल रैंक मैथ में, वही चीजों को बस यहाँ पे हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, रैंक मैथ या योस्ट में आप वर्डप्रेस में कोई एक ही प्लगइन रख सकते हो, या तो योस्ट रखो जैसे प्रियंका में योस्ट है, और या तो आप रैंक मैथ रखो, दोनों एसईओ प्लगइन नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एसईओ एनालिसिस हमारा क्या है, अभी थोड़ा सा ऑरेंज है, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे कि ग्रीन तक में हम लोग इस पेज के एनालिसिस को लेकर आए। स्क्रॉल डाउन करिए प्रियंका, और एरर्स देखिए क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक। हमारे 3 टाइप्स ऑफ लिंक होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इंटरनल, एक होता है हमारा एक्सटर्नल, एंड थर्ड होता है हमारा, क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल एंड बैकलिंक। एग्जैक्टली, वेरी गुड लावण्या, बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स हम लोग कभी भी यहाँ नहीं करेंगे। हम लोगों की क्या बात हुई थी कि इंटरनल लिंक्स अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो हर पेज पे एक इंटरनल लिंक होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, आपके कस्टमर्स को या विजिटर्स को एंगेज करके रखता है। बट आउटबाउंड लिंक मतलब एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि जब आप कोई डेटा, जैसे कि स्टू वैली का था, स्टू वैली पे जब आप कोर्सेज पे क्लिक करते थे, हम लोग कहाँ रिडायरेक्ट होते थे, स्टू इंटर्न पे। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक, जब आप दूसरे डोमेन पे स्विच कर जाते हो। तो आउटबाउंड लिंक का यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, जहाँ पे प्रियंका का कर्सर अगर आप देख रहे होंगे, तो वहां पे क्या आ रहा है, आउटबाउंड लिंक का एरर। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल लिंक बिल्डअप करेंगे, ठीक है। सो प्रियंका, कहीं पे भी ना, कहीं पे भी आप एक लिंक बिल्डअप करना, अगर आप कंटेंट में करना चाहते हो कंटेंट में भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो बटन्स में क्रिएट करना तो आप बटन्स में भी कर सकते हो। तो आपको कैसे क्रिएट करना है, आप इस पे कहीं पे भी क्लिक करिए, सिर्फ बॉडी सेक्शन में, सिर्फ बॉडी सेक्शन, ना कि फुटर सेक्शन में। हाँ, यहाँ क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, प्रियंका ने कहाँ पे क्लिक किया, उन्होंने क्लिक किया है टेक्स्ट एडिटर पे, जहां पे हम लोग अपने कंटेंट को पुट करते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट को पुट करते हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक
लिंक बनाएंगे, जिसे हाइपर लिंक कहते हैं। हम लोगों ने ये सीखा था कि बटन पे कैसे लिंक दिया जाता है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग क्लिकेबल में कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके टेक्स्ट एडिटर में अगर आपको एक्सटर्नल लिंक देना है, जरूरी नहीं है कि अगर मैंने बटन में दिया है तो आप भी बटन में दो भाई, किसी को कंटेंट में चाहिए होगा तो वो कंटेंट में देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम लोग कंटेंट के अंदर हाइपर लिंक देते हैं। अब हाइपर लिंक कैसे देते हैं, सबसे पहले प्रियंका एक काम करिए, आप एक बार स्ट्यू वैली का ना वेबसाइट आप ओपन कर लो, तो आप उसका ही लिंक कॉपी कर लेना। स्ट्यू वैली का एक वो एक न्यू पेज पे आप वो ओपन कर लो वेबसाइट, हाँ ये ओपन कर लो आप स्ट्यू वैली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का एक्सटर्नल लिंक दे देंगे, बाद में आप उसको रिमूव भी कर देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। stewvalley.com को आप कॉपी कर लो एक बार के लिए, कॉपी करके आप वापस से अपने उस पे आ जाओ। अब यहाँ पे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए जहां पे आपका पूरा पैराग्राफ है, कोई भी लेटर को आप जस्ट हाईलाइट करो, ठीक है। अब देखिए जस्ट जहां पे आपने लॉरेन इप्सन डॉलर को क्या किया, हाईलाइट के उसके जस्ट ऊपर एक लिंक का सिंबल है, जस्ट एक लिंक का, एग्जैक्टली वहां पे क्लिक करिए, और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया है यूआरएल उसको पेस्ट कर दीजिए एंड एंटर कर दीजिए, या फिर ब्लू बटन पे क्लिक कर दीजिए, एंटर भी कर सकते हो या ब्लू बटन पे। अब आपका ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, आउटबाउंड लिंक, इट मींस किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक्सटर्नल लिंक। अब देखते हैं वो एरर वहां से रिमूव हुई है कि नहीं हुई है। अब आप क्या करिए प्रियंका, अपने उस पे आ जाइए आप, योस्ट एसईओ पे नीचे जाकर सेटिंग्स में जाकर योस्ट एसईओ में आ जाइए, हाँ स्क्रॉल डाउन करिए, एरर्स वाला कहाँ गया आपका, और क्लिक करिए नीचे, सी आउटबाउंड का एरर चला गया यहाँ से, आउटबाउंड एरर नहीं दिख रहा है ना आपको, और स्क्रॉल करिएगा तो शायद वो ग्रीन में भी आपको नीचे दिखाई देगा आउटबाउंड कहीं पे, सी आउटबाउंड लिंक्स, गुड जॉब। तो ये क्या हो गया है आपका एक्सटर्नल लिंक। ये क्लियर है सबको कि कैसे हम लोग आउटबाउंड लिंक, अगर आउटबाउंड आता है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस चीज को लेकर, क्लियर है ये आउटबाउंड का सबको, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए, अब और एरर्स देखिए आपके में क्या आ रहा है ऊपर की तरफ, जिन जिन पे रेड हम लोग वो सॉल्व करेंगे। अब आती है इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स क्या होती है, जो हम लोग खुद के ही पेजेस के अंदर क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अपने ही डोमेन में क्लिक कर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अबाउट पे क्लिक करते हो तो अपने ही डोमेन के अंदर आप किसी पेज के अंदर क्या करोगे, रीडायरेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। अभी हम लोग एक इंटरनल लिंक और बिल्डअप करेंगे। तो प्रियंका एक इंटरनल लिंक बिल्डअप करेंगे, आपके इस पेज का आप अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हो, ये वाली न्यू टैब पे, हाँ ओपन कर लीजिए आप एक बार ये वाली, कि हम लोग अपने पेज के लिए देना है ना, तो इससे अपनी ही वेबसाइट के अंदर का कोई पेज को क्या करेंगे, पिक करेंगे उसका डोमेन। वो ऊपर प्रियंका लिखा हुआ है, हाँ उधर न्यू टैब में ओपन या विजिट साइट कर दीजिए, ठीक है। कोई पेज ओपन कर दीजिए प्रियंका जिसका लिंक हम लोग कॉपी कर लें, जैसे कि आउटबाउंड किए थे ना, सेम प्रोसीजर इंटरनल लिंक के लिए भी फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉपी कर लो आप पूरा ये, आराम से आराम से, कॉपी करके वापस आप अपने आ जाओ उस पे। अब कहाँ पे आपको इंटरनल लिंक देना है ना, आप वहां चले जाओ जहां पे आपको इंटरनल लिंक देना है, सिर्फ बॉडी सेक्शन में, कभी भी हेडर फुटर में नहीं होते हैं वो, हाँ वहां क्लिक कर दो, आप जहां पे देना है वहां क्लिक कर दो, ठीक है। अब देखिए क्लिक करने के बाद नीचे देखिए आपको कंटेस्ट दे रहा है, ये आपका नहीं, इमेज बॉक्स में आप नहीं दे पाओगे, इमेज बॉक्स में बेसिकली क्या होता है ना, कि आप सिर्फ इमेज के ही डिस्क्रिप्शंस को डिस्क्राइब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करो नीचे एक बार के लिए, पेज को नीचे करो आप, अब रुक जाइए, यहाँ पे कंटेस्ट है ना, यहाँ पे आप कर दो, हाँ यहाँ क्लिक करो आप, ये फॉर्मेट में है क्या कोई दूसरे, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना दिक्कत का बात नहीं है, स्क्रॉल अप करिए, इससे टेस्टिमोनियल्स है ये,
और यहाँ पे जाइए प्रियंका एक बार, जहाँ पे आर एजेंसीज स्टोरी इन मार्केट ऐसा कुछ लिखा हो। नहीं, ये हेडिंग है आपका, हेडिंग में नहीं हो सकता। चलिए कोई बात नहीं, आप सेम नीचे वाले टेक्स्ट एडिटर में कर दो, जहाँ पे आउटबाउंड दिए हो ना वहीं पे आप कर दो। हमेशा याद रखिएगा, इमेज हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, सॉरी इमेज हो गया, टेस्टिमोनियल्स हो गया, या फिर इमेज डिस्क्रिप्शंस हो गए, या आइकन्स हो गए, इन सब में हाइपरलिंक नहीं होता है, ठीक है। सेम एज यहाँ पे भी अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई डिफरेंट लेटर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी हाईलाइट किया है प्रियंका ने, फिर लिंक पे क्लिक करेंगे जहां पे उनका कर्सर है, और जो कॉपी किए थे अपने वेबसाइट का यूआरएल उसको पेस्ट करके अप्लाई कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये अपना हो गया है क्या, इंटरनल। तो अपना इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक दोनों हो चुका है। अब वहां से एरर, अब एक और चीज मेन, इंटरनल लिंक आप दे सकते हो। एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर इंटरनल लिंक्स अपने होम पेज पे होते हैं, बिकॉज होम पेज से ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे क्या होते हैं, स्विच करते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आप पहले मेन गेट में जाओगे तभी तो अपने डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में जा सकते हो ना, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट पहले रूम पे जाओगे फिर मेन गेट पे आओगे, नहीं होता ना ऐसे। सेम एस यहाँ पे भी होता है, वेबसाइट में भी। जस्ट वेट अ मिनट ना प्लीज, एक सेकंड के लिए वेट करिएगा। हाँ आई एम सो सॉरी। हाँ तो मेरा कहना क्या था कि इंटरनल लिंक्स भी जो आपके होते हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा विजिटर आपके वेबसाइट पे स्टे करेगा उतना ज्यादा रैंकिंग के लिए आपके वेबसाइट को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वैसे ही इंटरनल लिंक ज्यादा अगर हम लोग होम पेज पे देंगे ना तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल कंसिडरेशन में आती है, बिकॉज होम पेज एक ऐसा पेज होता है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, सबसे ज्यादा इजीएस्ट होता है, और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है रादर देन डिफरेंट पेजेस पे, ठीक है। बहुत एक्सेप्शनली होते हैं जो लोग पेजेस को स्विच करते हैं, अगर आप इंटरनल लिंक दे देते हो तो उसके हेल्प से जब वो स्विच करेंगे ना तो वो इंगेजिंग टाइम जितना बढ़ेगा, विजिटर्स उतना आपके स्टे करेगा, रैंकिंग के लिए उतना हेल्प करेगा। बट अगर आप एक्सटर्नल लिंक देते हो, एक्सटर्नल लिंक कब देनी चाहिए, इन केस इफ यू हैव डिफरेंट बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपकी एजेंसी है बट आपका कोई पोर्टफोलियो भी है, तो आप एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो। बहुत लोग पोर्टफोलियो के लिए भी क्या करते हैं, आपका डिफरेंट डोमेन्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक्सटर्नल लिंक का पार्ट है। बट जरूरी नहीं है, अगर एक्सटर्नल लिंक मीन्स आउटबाउंड लिंक में एरर आ रही है और आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं देना एक्सटर्नल लिंक, छोड़ दो, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि हर वेबसाइट में एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एरर पे। क्या बोलते हैं, प्रियंका आप एक बार आ जाइए सेटिंग्स के अंदर अपनी योस्ट में, और एरर देखिए इंटरनल लिंक्स का क्लिक करके, नहीं इसके ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, हाँ यहाँ पे, और नीचे आइए। सी, आपका इंटरनल लिंक का क्या हो गया, वो चला गया एरर। अब आपके में क्या आता है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज एंड सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट फ्रेज। ओके, हम लोगों का फोकस कीवर्ड क्या था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हमारा क्या था, फोकस कीवर्ड था। तो इसका ये कहना है जो हम लोगों ने की फ्रेज अपना लिया है वो हमारा क्या बोल रहे हैं, पेज के इंट्रोडक्शन में नहीं आ रहा है। अब जैसे कि थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिएगा, ऊपर की तरफ जाइएगा, जैसे सी यहाँ पे अबाउट अस है, क्योंकि ये पेज अबाउट अस का है तो अबाउट अस ही आएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए आप नीचे, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, आर एजेंसीज स्टोरी इन द मार्केटिंग लैंडस्केप। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग अपना वो की फ्रेज, फोकस की फ्रेज जो था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। आप पुट कर दो अपना यहाँ पे, आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज स्टोरी इन द मार्केटिंग लैंडस्केप, ऐसे लिख दो, क्लिक करिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप चेंज कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कीवर्ड आप डाल दो जो हम लोग अभी जिसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, आर डिजिटल मार्केटिंग, हाँ आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वहां पे आपने की फ्रेज में एजेंसीज लिखा था कि एजेंसी, जो कीवर्ड आपका वहां पे होगा ना वही यहाँ पे आप रखना। अगर वहां एजेंसी है तो यहाँ पे भी एजेंसी ही आना चाहिए, ठीक है। अब अपने उस पे आ जाओ आप, योस्ट पे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन, एनालाइज, स्क्रॉल और
नहीं, अभी भी वो हटा नहीं है आपका। योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर्स इन दी फर्स्ट फ्रेज। फर्स्ट फ्रेज आपका तो यही है। एक काम करिए, रुकिए 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 रुकिए। अबाउट अस देखिए, एकदम स्मॉल सा आपने अबाउट अस लिखा है ऊपर, यहाँ क्लिक करिए। और यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे लिखिए डिजिटल मार्केटिंग। अबाउट अस के बाद आप लिख दो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कैसे लिखते हैं? डैश करके छोटा सा, और फिर आप लिख दो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और इसको ट्राई करो आप एक बार H1 में करने का। कोई भी आपका, ये आर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी H1 में है, क्लिक करिए आर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, इसको नहीं, आर्ट डिजिटल मार्केटिंग को, इसको H1 में करो आप। बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया, कोई ना, H2 में ला दो आप उसको। और उस वाले को लाओ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, जो अब पहला अबाउट अस वाले को जो अभी हम लोग ने लिखा है, इसको H1 में आप लाओ एक बार। होएगा होएगा, वो लोड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। H1 पे आपने क्लिक कर दिया है ना? हाँ, H1 पे आप क्लिक कर दो और इसको एक बार अपडेट कर दो, तो वो हो जाएगा। अब आप अपने योस्ट पे आ जाओ एक बार। आप देखिए उसमें जाके स्क्रॉल डाउन। अभी भी नहीं हटाएंगे। फर्स्ट फ्रेज तो आपका यही है। मैम मैम ये एक फर्स्ट पैराग्राफ कौन में सा? तो नहीं बोल रहे हैं? क्या 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 बोलिए। मैम फर्स्ट पैराग्राफ पे मे भी जैसे हो सकता है जो जहाँ पे टेक्स्ट हमने सेंड कर रहे हैं, एक्सटर्नल नहीं और नहीं, इंटरनल लिंक बनाया ना, उसी में तो नहीं देना है टेक्स्ट हो ये? सकता है। हाँ, एक बार क्लिक करिएगा ना आप वहां पे प्रियंका, और यहाँ पे लॉरेन इप्सन से पहले आप लिख दो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्लिक कर नहीं नहीं, वो लिंक के अंदर आ रहा है। एंटर करिए पहले एक बार, या फिर कहीं पे भी आप टाइप कर दो एक बार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन, चलिए ठीक है, आपका भी कहना सही हो सकता है। हाँ, अब देखिए शायद जो आप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। देखिए एरर्स में अभी भी नहीं है। एक काम करिए, लॉरेन इप्सन जो आपने अभी वो दिया है ना, लॉरेन इप्सन डॉलर वाले को जिसमें आउटबाउंड दिया, उसको रिमूव कर दो आप एक बार के लिए। मैम हाँ बोलिए शीतल। हाँ मैम, एक बार ना, जैसे अभी ये WP एडमिन है ना, तो एक बार वेबसाइट को दूसरे टैब में ओपन करके रिफ्रेश कीजिए और फिर उसके बाद चेक कीजिए, शायद हो अपडेट सकता करके है। करिएगा एक बार, अपडेट कर लीजिए फिर आप एक बार देखो। अपडेट करने के बाद दूसरे टैब में इसी वेबसाइट को इसी ओपन कर लें। हाँ, दूसरे टैब में ओपन करके रिफ्रेश करो और फिर चेक करो। एक बार वही देख लीजिए प्रियंका, जैसे आपने रिफ्रेश कर लेना, एक बार न्यू टैब में एक बार ओपन करके देख लीजिए एलिमेंटर जो वो कह रही हैं। एलिमेंटर नहीं मैम, सिर्फ वेबसाइट को रिफ्रेश साइट को, करना है दूसरे टैब में। वेबसाइट से फिर बेटर नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पे एरर वो आ रही है, जो की फ्रेज वाली जो एरर नहीं है, ये वाली, ये वाली एरर रिफ्रेश से नहीं होगी, इसमें ही कहीं पे हम लोग कोई गड़बड़ करे, जो मेरा भी अभी वो नहीं हो रहा। मेक श्योर द टॉपिक इज क्लियर इमीडिएटली। मैम वो नेम का तो नहीं था मैम, वो एजेंसी और उसका जो आप बात कर रहे थे उस पे तो नहीं कुछ था? एजेंसी मीन्स कीवर्ड का जो हम कह रहे थे, क्या वो वाला? एक सेकेंड, स्क्रॉल करिएगा प्रियंका इधर साइड में अपना, अबाउट अस वाले पेज को। और ये जो लॉरेन इप्सम डॉलर वाला जो हम कहे हैं ना, हाँ ये वाले, इसको रिमूव कर दो आप पहले तो वहां से, यहाँ से आप रिमूव कर दो। बाद में इसको कहीं पे हम लोग पुट कर देंगे, इस टू वैली का लिंक को डिलीट कर दो यहाँ से आप। ठीक है, अब एक बार अपडेट करो आप यहाँ पे, और एक बार अपने योस्ट पे जाओ, स्क्रॉल करो आप। ठीक है, हार्मनी जब देखेंगे बाद में इसको हम लोग। फिर दूसरे में आ जाते, छोड़िए इंट्रोडक्शन और लास्ट में देखेंगे। आउटबाउंड अभी साथ में बना लेंगे, और स्क्रॉल करिए और क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। की फ्रेज, इंट्रोडक्शन को तो बाद में देखेंगे। की नेक्स्ट वाले पे आइए, एरर पे। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, नॉट ऑल दी वर्ड्स फॉर योर की फ्रेज डिजिटल मार्केटिंग अपीयर इन दी एसईओ टाइटल। अच्छा, एसईओ टाइटल में भी नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ शॉर्ट है, और सिंगल टाइटल H1 शुड बी। ठीक है, अब चलिए सारी एरर्स को निकालते हैं यहाँ से। अभी एक काम करिए, आप लॉरेन इप्सम वाला जो वो होता है ना अपना डमी कंटेंट, वो अपने न्यू टैब में ओपन करिए, डमी कंटेंट लॉरेन इप्सम का।
न्यू टैब में, मतलब गूगल पे जाके उसको एक बार लॉरेन इप्सम आप पुट करिएगा, LOREM और इप्सम। हाँ, ये आ गया नीचे आ गया आपका। हाँ, इसको सर्च करिए और इसको क्लिक कर दीजिए। हाँ, यहाँ से हम लोग कुछ कंटेंट को कॉपी करेंगे। पहले तो हम लोग अपने लेंथ को बढ़ाते हैं, तो कुछ पैराग्राफ्स को आप कॉपी कर लो यहाँ से और वहां पे टेक्स्ट में जाके पुट कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जहां से जितना हो पाए उतना धीरे धीरे कर लीजिए। हाँ, कॉपी करके जाइए आप अपने उसमें एलिमेंटर वाले में, और ये जो टेक्स्ट है आपका इसके अंदर अभी के लिए पेस्ट कर दो, अभी इसी के अंदर आप पेस्ट कर दो। और स्क्रॉल डाउन नीचे करके, नहीं नहीं नहीं, इसको रिमूव मत करो आप, एंटर करके इसी के नीचे आप लेते आओ, एंटर करके इसी के नीचे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में एक आउटबाउंड लिंक दे देते हैं, तो ये किसी को भी हाईलाइट कर लो, कहीं पे भी हाईलाइट कर दो आप। ठीक है, ये लॉरेन इप्सम को ही हाईलाइट कर दो। हाँ, लॉरेन इप्सम को हाईलाइट करिए और उसी का पेज का URL दे दीजिए, आराम से क्लिक करिए, हो रहा है। हाँ, अब लॉरेन इप्सम वाला जहां से आपने कॉपी किया था ना कंटेंट, उसका URL पहले कॉपी कर लो आप, कॉर्नर में, एकदम टॉप कॉर्नर में आपका ओपन है वो वाला पेज जहां से कंटेंट आपने कॉपी किया है। ये भी आउटबाउंड के लिए कर रहे हैं प्रियंका। वो अभी लॉरेन इप्सम का आपने कंटेंट कहाँ से कॉपी किया था, वो वाला पेज ओपन करिए। ये ऊपर ऊपर ही देखिए, एकदम टॉप पे ही है। हाँ, एक न्यू टैब अगर ओपन करके सर्च कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके में भी वो वाला दिखा रहा होगा ऊपर, जहाँ पे वैसे होता है, तो इसलिए वो दिक्कत हो रही होगी। हाँ, इसको कॉपी कर लो और अपने उस पे आ जाओ आप, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, लिंक क्रिएट कर दो, डन। अब आपका क्या बोल रहा था, SEO। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने योस्ट SEO पे आइए एक बार, योस्ट SEO पे। और एक क्या बोल रहा था, SEO टाइटल का बोल रहा था, स्क्रॉल डाउन करके देखिए, ये SEO टाइटल डिस्क्रिप्शन, नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड इन द इतना इतना। ठीक है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको भी करते हैं। SEO title, not all words from your key phrase will appear in the SEO title। ठीक है, ये हो गया। और स्क्रॉल डाउन करिए, सिंगल टाइटल H1 टैग आना चाहिए आपका। तो एक काम करिए, यहाँ पे अभी हम लोग एक हेडिंग लेंगे, जो आपने अबाउट अस को लिया है ना, अबाउट अस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको रिमूव कर दो पहले आप, डिलीट कर दो इसको, राइट क्लिक करके। हाँ, इसको राइट क्लिक करिए। नहीं, ये वो वही हटा दो आप, कंटेनर ही हटा दो पूरा। आपने उसमें जाइए, 9 डॉट्स पे जाइए एक बार, जहाँ पे हेडिंग का है। हाँ, यहाँ से हेडिंग को ड्रैग करिए, स्क्रॉल और करिए नीचे, हेडिंग को ड्रैग करिए। हाँ, और ऊपर पुट करिए एक बार, ड्रैग करके। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्रॉस करिए, इसको डिलीट कर दीजिए राइट क्लिक करके। स्क्रॉल अप करिए प्रियंका एक बार पेज को, ज्यादा नहीं, नीचे आइए थोड़ा, थोड़ा बस रुक जाइए, बस 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 बस। वहां पे देखिए प्लस साइन दिख रहा था ना, जहां से हम लोग कंटेनर को ऐड करते हैं अपने अंदर, कंटेनर को प्लस साइन, जहाँ पे पिंक कलर में देखिए आपके पेज पे ऊपर की तरफ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस साइन। हाँ, प्लस क्लिक करिए। हाँ, यहाँ पे प्लस पे जाइए, फिर से फ्लेक्स बॉक्स पर एक सिंगल लीजिएगा। हाँ, अब इसके अंदर आप हेडिंग को वो कर दो अपने, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, वहां 9 डॉट्स पे जाइए ऊपर। हाँ, और हेडिंग को ड्रैग करके उसमें ड्रॉप करिए, और यहाँ पे लिखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच H1 टैग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और H1 टैग होना चाहिए। और H1 टैग में हो। हाँ, चला गया। कलर का कुछ है क्या, स्टाइल पे आइए, देखिए कलर का तो कुछ नहीं है, वो व्हाइट और व्हाइट में वो हो गया हो। टेक्स्ट कलर पे क्लिक करके कलर को देखिए। हाँ, एजेंसी में वाई छूट गया आपका शायद, वहाँ कंटेंट में चले जाइए, स्टाइल के पीछे कंटेंट है ना, वहाँ पे। हाँ, अब देखिए जाके योस्ट एसईओ में,
अब देखिए स्क्रॉल डाउन करिए, एसईओ टाइटल वो तो छोड़ दिए, एसईओ टाइटल का सिंगल टैग H1 शुड बी यूज्ड इन योर मेन H1 टेक्स्ट। ये तो कुछ गड़बड़, अच्छा ये आपका वो भी है ना, पेड है, तो ये आपका हटाएगा ही नहीं, सॉरी यहाँ पे आपका पेड भी दिया हुआ है ये चीज को, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ये वाला आपका। मेटा डिस्क्रिप्शन, नो मेटा डिस्क्रिप्शन इज स्पेसिफाइड विद सर्च इंजन विल डिस्प्ले ऑन योर पेज इंस्टेड। अब एक और चीज है, देखिए एरर्स अगर कुछ नहीं भी हटेंगे तो हमारा कंटेंट का भी वो है, ये मत समझिएगा कि मतलब हम लोगों ने बहुत ओरिजिनल डाला है, हम लोग ये डमी कंटेंट ही ले रहे हैं, बट यहाँ पे आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है उसका आ जाता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, इसके लिए क्या बोलते हैं, एक बार स्क्रॉल अप करिएगा आप, क्या लेफ्ट हैंड साइड में प्रियंका, जहाँ पे आपका ये पेज सेटिंग्स है। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जो मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो हमारा पुट नहीं है, तो अभी हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। तो आप अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड एक ओपन कर लीजिए, इसको रहने दो आप, एक न्यू में जाके वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कर लो आप, और उसमें आप चले जाओ अपने उसमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड ना, लोकल होस्ट वाला, जो जिसपे आपका लोकल होस्ट पे बना है ना प्रियंका करके, वो वाला वर्डप्रेस आपको ओपन करना है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड जो भी आपका बना है वर्डप्रेस का। अब इसमें पेजेस में जाइए और ऑल पेजेस में जाइए, और अबाउट अस के पेज को ही आपको वो करना है, अबाउट अस का पेज पे हम लोग काम कर रहे थे ना, एडिट पे जाइए, एडिट एडिट फर्स्ट वाला ऑप्शन, हाँ क्लिक करिए। अब इसमें स्क्रॉल डाउन करिए नीचे और स्क्रॉल करिए, ये देखिए यहाँ पे अपने को दे दिया है डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल, नीचे देखिए, नीचे नीचे ये है ना एसईओ टाइटल, जो वहां पे जो एरर आ रही थी एसईओ टाइटल की, वो ये वाली थी, एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की। तो इसको रिमूव करिए पूरा, जहाँ पे टाइटल पेज सेपरेटर एंड ये आपका साइट टाइटल लिखा है, इसको पूरा रिमूव कर दीजिए, बैक स्पेस से क्लिक करिए एंड में, और वो सब रिमूव हो जाएगा। मैम हाँ बोलिए। एक बार न्यू टैब के बाद क्या किया वो बता दोगे? हाँ हाँ हाँ, फिर से बता ठीक देते हैं। ठीक है। देखिए एलिमेंटर में हम लोग गए थे प्रियंका, एक बार हम लोग उसको रिपीट करते हैं ना, तो एक बार अपने एलिमेंटर में आप आ जाइए, तो इस पेज को रहने दीजिएगा। देखिए नहीं नहीं, ये वाला नहीं प्रियंका, आप समझी नहीं, हाँ ये वाले में देखिए, अभी इसमें ना दो एरर अपनी निकलनी है, जहाँ पे एसईओ एनालिसिस में जाइए प्रियंका, लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे हम लोग एरर्स अपनी देख रहे थे, स्क्रॉल डाउन करिए और करिए, और वहीं पे क्लिक कर दीजिए, आपने गलती से दोबारा क्लिक कर दिया, एसईओ एनालिसिस पे ही क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करिए, हाँ क्लिक करिए और स्क्रॉल डाउन, नहीं बेटा क्लिक, हाँ आप करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दो एरर दिखी है, एक एसईओ टाइटल की दिखी है और एक आपको मेटा डिस्क्रिप्शन की दिखी है, सी एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की, जो ऊपर वाली थी ये वाली, ये वाला जो क्या बोलते हैं पार्ट है, ये यहाँ से रिजॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे गए, जैसे अभी प्रियंका गई वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, वर्डप्रेस के उस पे आ जाइए जहां पे हम लोग पहले थे। सी, ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम लोग पेजेस एंड ऑल पेजेस पे गए, और अभी हम लोग एलिमेंटर के अंदर ना अबाउट अस के पेज को एडिट कर रहे थे, तो उसी पेज में नीचे देखिए एडिट का एक ऑप्शन दिया है, एडिट विथ एलिमेंटर पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो एडिट पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो हम लोग को एसईओ टाइटल मतलब मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन अपने को एडिट करना है यूजिंग अपना फोकस कीवर्ड, जो कि अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो इसको रिमूव करिए, और यहाँ पे एक टाइटल, टाइटल कितने अपने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 50 to 60 कैरेक्टर्स का अपना क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग टाइटल में अपने की फ्रेज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, स्टार्टिंग की फ्रेज से ही करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इन इन मतलब आप जहाँ मतलब है दिल्ली, हाँ वैसे आप लिख दो, और फिर डैश करके आप कर दो, जैसे हल्का सा हाइफन देते हैं ना, स्पेस के संग हाइफन देकर,
और फिर क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं। दिल्ली, नहीं नहीं गलत कर रहे हो आप, दिल्ली के बाद स्पेस करो, फिर डैश लगाओ, फिर स्पेस करो, तब वैसे लिखो आप, फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिख सकते हो आप। हाँ ठीक है, सर्विसेज भी चलेगा, इतना भी सफिशिएंट है, पूरा नहीं लिखने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अब आ जाइए इसमें आप, क्या बोलते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में। टाइटल अपना हो गया, अब मेटा डिस्क्रिप्शन की बात है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग को क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का क्या करना है, यूज करना है। सो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर लिख दीजिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, इन दिल्ली, to help brand and services, to help brand and services, uh, to help the brand and services to meet their business goal, ऐसे हो सकता है, businesses to meet their business goal, brand and services space, फिर to meet their business goal through our digital marketing services, to meet their business goal through our digital marketing services. डबल एस नहीं, सिंगल एस, INE, हाँ, बिजनेसेस गोल, हाँ गोल थ्रू आर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, हाँ सर्विसेज भी चलेगा, डिजिटल मार्केटिंग से अगर वो आ गया ग्रीन में तो बहुत अच्छी बात है। एक बार प्रियंका डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाल के देखिएगा क्या, अगर वो जो नीचे ऑरेंज, अगर वो ग्रीन में आ गए, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ चलिए ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो आप, ग्रेट। अब देखिए ये हम लोग का आ गया। स्लग का मतलब क्या होता है, यूआरएल, जैसे अभी हम लोग अबाउट अस का काम कर रहे थे, तो वो स्लग का मतलब यूआरएल होता है, इसको चेंज करने की कभी भी वो नहीं, अगर आपका यूआरएल करेक्ट है तो मत चेंज करो, जैसे कि हाँ प्रियंका का यूआरएल करेक्ट है, अबाउट अस का पेज है, तो स्लग में भी अबाउट अस आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप क्या करेंगे प्रियंका, आप चाहो तो यहाँ से अपडेट कर दो इसको, ब्लू कलर का राइट साइड में आपको अपडेट दिखेगा। अपडेट करने के बाद हम लोग अपने एलिमेंटर में स्विच कर जाएंगे, यहाँ से अपडेट हो जाए और अपने एलिमेंटर में आप आ जाओ, यहाँ से नहीं, जो पेज आपने ओपन किया था ना एलिमेंटर का, उस वाले पे आ जाओ। अब देखिए इसमें अपने नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, एसईओ एनालिसिस में, नहीं ऊपर और होगा ना, वो देखिए आपका वो चला गया उसमें, मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ टाइटल वाला जो था वो आपका वो हो गया। अब इसमें क्या आ रहा है आपका, नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज बीन, इसमें सर्च इंजन विल डिस्प्ले, चलिए कोई बात नहीं इसका तो, लेकिन हाँ ये एरर चला गया है आपका इसमें, अगर उसमें आपको दे रहा है तो कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ ये एरर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन का चला गया है। अब वो लेंथ कह रहा है, तो लेंथ मेरा जितना कंटेंट रहेगा हम उतना ही डालेंगे, लेंथ को हम ये नहीं है कि 160 कैरेक्टर्स बोला तो 160 ही रखेंगे, बट ठीक है लेंथ का इतना। और स्क्रॉल डाउन करिए प्रियंका और देखिए क्या क्या है, सिंगल टाइटल तो नहीं हो पाएगा, वो वाला आपका उसमें है ना अपग्रेड में। अब आपका की फ्रेज एंड सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग्स। अच्छा, अब आपका H2 सब हेडिंग्स कौन सा है, इसमें आना पड़ेगा। देखिए एक चीज और भी है, कंटेंट अपना पेज का लेंथ जो है वो थोड़ा छोटा भी है, ये भी हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात मतलब नहीं है उसके लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, H2 और H3, मतलब H1 को छोड़कर जो हमारा H2 और H3 का जो सब हेडिंग है उसके अंदर हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अपने की फ्रेजेस को पुट करेंगे, या फिर उसके सिनोनिम्स, मतलब अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारा की फ्रेज है तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज उसका सिनोनिम्स हो गया। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स का हम लोग H2 और H3 वाले जो सब हेडिंग्स है उसमें यूज करेंगे। तो कहाँ पे H2 और हेडिंग्स आप लियो प्रियंका, वहां पे आ जाते हैं हम लोग। जैसे आर वाला क्या था आपका, जो आर वाला था ये वाला, हाँ ये आपका हेडिंग था ना, क्लिक करिए, ये आपका H2 है।
यहाँ पे एजेंसी की जगह एक बार सर्विसेज आप कर दो, एजेंसी हटा के सर्विसेज कर दो, आर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज स्टोरी कर दो। हाँ हाँ, स्पेस डाल दो आप। और भी कहीं पे सब हेडिंग है क्या अपनी? एक दो जगह पे देख लीजिए, ये तो एक हो गई है अपनी। स्क्रॉल डाउन और करिए, ये आपका वो दूसरा चीज है, ये आपका टेस्टिमोनियल्स है, क्लिक करिए क्लिक करिए, ये आ गया। द डिजिटल सक्सेस लिखा हुआ है ना, डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस लिख दीजिए यहाँ पे। इसको H3 में आप कर दो, तो H2 H3 दोनों में हो जाएगा। मार्केटिंग, ठीक है, स्पेस, और इसको आप H3 में कर दो, H2 की जगह H3 में। तो H2 H3 दोनों ही हम लोगों ने ले लिया। अभी भी देखिए एरर इसलिए भी दिखेगा बिकॉज हम लोग सिर्फ एक की पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू आवर कंटेंट लेंथ, मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, हम लोग उन कीवर्ड्स का यूज करते हैं। अब ये डमी कंटेंट है, ठीक है, जैसे लॉरेन इप्सम आप लोग देख रहे हो, हम लोग डमी कंटेंट का यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोग कहीं पे भी पुट कर देंगे तो उससे वो जो बेसिक एरर्स है वो भी नहीं रिमूव होगी। तो इसलिए प्रॉपर कंटेंट जब आप लोग लिखोगे ना, और जो आप लोग कीवर्ड्स अपने पिक करोगे कि हम लोग को वेबसाइट पे ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स का यूज करना है, तो रेस्ट जो एरर्स आ रही है रिलेटेड टू कीवर्ड्स, वो सारी आपकी रिमूव हो जाएंगी। तो आप वापस से योस्ट एसईओ में आ जाओ, और स्क्रॉल डाउन करो। ये एसईओ आज खुश नहीं होगा, नहीं ये नहीं था आपका, और नीचे आइए। वो वाला आपका हट गया शायद, जो H2 और H3 वाला था, सिंगल टाइटल नहीं, इसके नीचे एक H2 H3 थी ना, और स्क्रॉल डाउन करिए। और देखिए वो ग्रीन में शायद चला गया होगा आपका, एसईओ लेंथ में भी आ गया, टेक्स्ट में ये H2 H3 वाला सब हेडिंग, ये आपका ग्रीन में चला गया, ठीक है। अब और ऊपर जाइए, अब देखते हैं और क्या क्या आता है। आपका ये इमेज की फ्रेज आ रहा है, एक सेकेंड स्क्रॉल और करिए नीचे, नीचे लाइए, नीचे ऑरेंज वाला जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का बोला है, रुक जाइए यहाँ पे। image has do not have an attributes like your text। आपने इमेज कौन सी डाली? आप उस इमेज पे जाइए एक बार, ऊपर जाइए एक बार, आपने इमेज कहीं पे डाली, हाँ क्लिक करिए उस इमेज पे, यहाँ पे चूज इमेज जहाँ पे लिखा ना आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ क्लिक करिए यहाँ पे। इसमें ऑल टेक्स्ट में डालिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी एंड सेलेक्ट पे क्लिक कर दो आप। और एक और इमेज कहीं पे लिया है आपने, ऊपर पे भी, ऊपर ऊपर ऊपर, ये वाले पे, हाँ इस पे भी आप डाल दो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करके। एजेंसी के बाद डैश करके सर्विसेज भी आप लिख सकते हो, एजेंसी, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वो कर दो आप, सेलेक्ट कर दो। अब देखिए योस्ट पे, योस्ट, योस्ट स्क्रॉल करिए, एसईओ एनालिसिस, हाँ स्क्रॉल डाउन, और आउट ऑफ 22 images ऑन दिस पेज ओनली 2 हैव, मतलब इस पेज पे ऑलमोस्ट 22 images हैं, जिसमें से हम लोग ने सिर्फ 2 की ही ऑल टेक्स्ट क्या किया, पुट किए हैं। तो इसमें जितने भी 22 images होंगे, मतलब जितने भी 22 images होंगे, चाहे वो, हाँ जैसे छोटे मोटे जो भी images होंगे, इन सब को क्या करना होगा आपको, ऑल टेक्स्ट क्या करना होगा, पुट करना होगा, ठीक है। सब में ऑल्ट टेक्स्ट क्या करना होगा आपको, पुट करना, नहीं टेस्टिमोनियल से जो वो आपके इमेज आइकन से रिलेटेड जितने भी, जैसे ये छोटे छोटे जो आपने इमेजेस लिए होंगे ना, इन सबको क्या करना होगा आपको, ऑल्ट टेक्स्ट पुट करना होगा, तो वो आपका एरर वहां से हट जाएगा, ठीक है। अब वापस आइए यूज एसईओ पे, हाँ अब आइए एजेंसी पे, एनालिसिस पे एजेंसी कह रहे हैं, हाँ ये दो क्यों नहीं जा रहा है, नहीं ये नहीं बेटे, ऊपर आइए, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, your key phrase or a sentence do not appear in the first paragraph, वो भी हुआ, essay and not all the words from your key phrase additionally appear in the SEO title, वो तो गया SEO टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का की फ्रेज,
For the best result, use the exact match of this your title. इसको अपडेट करिए प्रियंका, एक बार अपडेट करके एक बार रीलोड करिए, जैसे शीतल कह रही थी एक बार। अपडेट पहले हो जाएंगे तो फिर रीलोड। बिकॉज एसईओ टाइटल भी पुट कर दिया और हम लोगों ने मेटा डिस्क्रिप्शन भी पुट कर दिया, ये एरर अब नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। रीलोड कर दीजिए पेज को, रीस्टार्ट मतलब एक बार। अब देखिए एक बार। हम्म मुझे बस ये एसईओ टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन वाला नहीं समझ में आ रहा लेंथ का, क्योंकि ये वाला हम लोगों ने अपना मेटा टाइटल भी डाल दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी डाल चुका है, तो ये तो एरर आनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे। एसईओ टाइटल में हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पुट किया है। मैम प्लीज इसी पेज को नहीं ये करना है रिफ्रेश, नेक्स्ट पूरे टैब वेबसाइट को ओपन, करिए। वेबसाइट को करना है। आप एक बार वेबसाइट को भी ओपन कर लो, उसको प्रियंका एक बार। अलग टैब में वेबसाइट को ओपन कीजिए, वेबसाइट का यूआरएल डालकर, और फिर उसे रिफ्रेश कीजिए और फिर यहाँ चेक कीजिए। एक बार देख लीजिए वो वाला करके आप। हाँ प्लीज एक बार देख लीजिए आप। हाँ, क्योंकि पता है एसईओ टाइटल भी पुट कर दिया अभी वहां पे, और अपना मेटा डिस्क्रिप्शन भी पुट कर दिया, ये एरर आनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस चीज को लेकर। अबाउटर्स का ये रीलोड भी हो गया ये पेज आपका। अभी से रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, आपका ये भी है, ये भी है, ये भी हो गया आपका। ठीक है, आइए अब उस वाले पेज पे जो अपना ये है एलिमेंटर वाला है। हाँ, क्लिक करिए। देखिए होपफुली ना आए, योस्ट एसईओ में देखिए। ये तीन ही थोड़ा सा बस वो कर रहा है, क्योंकि एसईओ टाइटल डाल चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग अपीयर इन द एसईओ टाइटल हो चुका है, एसईओ टाइटल में ये अपीयर। Meta description length. Meta description has been described in a search engine will display copy from the page. Instead, make sure to write one. लिख लिए हैं मेटा डिस्क्रिप्शन भी। हम लोग अपडेट किए थे ना एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को। वर्डप्रेस पे जाइए एक बार अपने, वर्डप्रेस वाला पेज ओपन करिए एक बार। वर्डप्रेस का जो वो डैशबोर्ड था अपना, सॉरी डैशबोर्ड, वो एक बार ओपन करिए। नहीं नहीं प्रियंका, वो जहाँ पे हम लोग पेज में नहीं जा रहे थे अपने, जहाँ पे मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन डाले थे, ऑल पेजेस में जाके वो वाला वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना है न्यू टैब में। ये पेज हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, यही वाला। पेजेस एंड ऑल पेजेस में जाके अबाउट अस में जाइए, और उसमें एडिट में जाइए। एडिट, स्क्रॉल डाउन करिए नीचे, और नीचे करिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अपना टाइटल कहाँ चला गया? अपडेट नहीं हुआ था, फिर से पुट करना होगा प्रियंका, डालिए वापस से। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। एजेंसी इन दिल्ली आपका हो गया था। ठीक है, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आप डालिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। क्या आगे लिखे तुम तो ये भी भूल गए। डिजिटल मार्केटिंग विच प्रमोट, नहीं विच प्रमोट ब्रांड, ग्रो योर, हाँ ग्रो योर बिजनेसेस या ग्रो योर ब्रांड्स। ग्रो योर ब्रांड्स ऑनलाइन
विथ मार्केटिंग, विथ, हाँ लिख सकते हो आप, विथ आर सर्व मार्केटिंग सर्विसेज या सर्विसेज भी लिख सकते हो। ठीक है, फुल स्टॉप लगा लेना आप एंड में, इतना हो गया। चलिए, दिल्ली हो गया, ये भी हो गया आपको, ये भी हो गया। अपडेट करिए वहां पे एक बार ऊपर, और इंक्रीज कर दे क्या, पेज अपडेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपका डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करिए, नीचे की तरफ जो लिखा है एसईओ एनालिसिस, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे रिमूव कर दिया है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। चलिए लेंथ छोटा है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 120 है, 160 तक लिखना रहता है, 22 इमेजेस है, सेम एरर यहाँ पे भी आपको दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से हट चुका है आपका। अब आपका सिर्फ एक एरर बचा है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। तो ये वहां पे क्यों नहीं आ रहा है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन? योस्ट एसईओ पे जाइए, अपने वापस उसी वाले पे जाइए, वहां पे अपडेट नहीं हो रहा है कि ग्लिच आ रहा है वो नहीं। अब इसको रीलोड करिए इस पेज को, अब देखिए अगर वहां से तो एरर हट चुकी है, अगर यहाँ का है तो फिर ये कुछ इनके में ग्लिच है या फिर कुछ वैसा है। हो गया हो गया हो गया हो गया, खुश हो गया। हाँ क्लिक करिए वहां पे एसईओ एनालिसिस पे, हट गया हट गया हट गया हट गया फाइनली। उस टाइम में भी अपडेट ना हुआ हो, तो ऐसे आपकी एरर्स जो है ना ये रिमूव हो सकती हैं। इस तरह से आपकी एरर्स क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती हैं। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और थोड़ा सा वही बोल सकते हैं दिमाग खपाने वाली चीज है कि बहुत ज्यादा आपको मतलब नहीं होता है, इन डेप्थ जाना होगा आपको इस चीज को समझने के लिए। तो बस ये है आपका क्या बोलते हैं योस्ट एसईओ का भी, मतलब सही लगा आप लोगों को एसईओ की नहीं? अगर आप लोगों को और प्रैक्टिस चाहिए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग नेक्स्ट जब मिलेंगे लेक्चर में तो हम लोग इस पे एक बार और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अभी ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, जो अभी प्रियंका भी जितना आपने हेल्प किया या प्रियंका ने भी जितना किया इन सबको लेकर? यस मैम। ठीक है, थोड़ा बोरिंग है ना? नो मैम, बस इसमें प्रॉब्लम यही आता है कि अपडेट करना पड़ता है बार बार, मतलब वो जल्दी शो, एरर जल्दी नहीं हटता है, उसे हाँ अपडेट करना पड़ता है, हाँ ये अपडेट और तो है, रिफ्रेश करना पड़ता है। नहीं ये तो है, ये तो है। क्योंकि देखिए हाँ। जैसे अभी प्रियंका में भी ग्लिच आ गए थे कि उन्होंने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डाल के भी अपडेट किया था, बट तब भी मतलब नहीं होता कि अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ था, बट स्टिल हाँ थोड़ा सा वैसे है उस तरह से। संकेत मैम व्हाट अबाउट सिक्योरिटी मीन संकेत? मैम ये वर्डप्रेस वाला। अच्छा वो आप वो HTTPS वैसे कह रहे हो क्या? यस यस यस। वो सिक्योरिटी देखिए, बेसिकली वो जो सिक्योरिटी होती है ना, तो जब आप डोमेन परचेज करते हो, जैसे अभी प्रियंका का मे बी शायद उनका लोकल होस्ट का नहीं है ये काम, ठीक है? तो जब आप डोमेन परचेज करोगे तो वो आपको सिक्योरिटी उसी टाइम प्रोवाइड करते हैं HTTPS की, लोकल होस्ट में आपको नहीं मिलती है सिक्योरिटी। तो लोकल होस्ट एक्चुअली बेसिकली काम क्या है संकेत, लोकल होस्ट ना आपका गूगल पे लाइव है ही नहीं वेबसाइट, आप प्रैक्टिकल बेसिस पे बस ये कर रहे हो। इन फ्यूचर जैसे आपके बैच में अगर किसी ने क्वेश्चन ये पूछा होगा कि लोकल होस्ट से अपनी वेबसाइट को कभी स्विच करना हुआ डोमेन पे, तो आप होस्टिंग परचेज करके कर सकते हो सेम डोमेन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ओके मैम। गरिमा, हाँ गरिमा आप कुछ कह रही हैं क्या? मैम मेरे को पूछना था, जैसे जी हम हाँ। सोशल मीडिया कंटेंट के लिए कैनवा का यूज करते हैं, ठीक है, उसमें हमें काफी एलिमेंट, फोटोज, वीडियोस यूज करते हैं, हम्म जैसे यूट्यूब थंबनेल के लिए। तो मैम हम्म। कोई इशू तो नहीं आएगा क्लाइंट को या मुझे? नहीं नहीं, मतलब एक बार प्लीज रिपीट करिएगा। मैम जैसे सोशल मीडिया कंटेंट के लिए हम क्लाइंट को कुछ ग्राफिक्स बना के देते हैं, यूट्यूब थंबनेल बना के देते हैं, ठीक है, हम्म तो उसके लिए हम्म हम कैनवा के सारे फीचर्स, चाहे वो प्रो हो या फ्री हो, हम्म यूज करते हैं। एलिमेंट्स हो गए, वीडियोस हो गए, इमेजेस हो गए, ठीक है, तो हम्म। मैम उसके लिए कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं आएगा कैनवा की ओर से? नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों आएगा? देखिए जैसे कि पता नहीं आपके बैच में हुआ था कि नहीं, मुझे एग्जैक्टली तो ये याद नहीं है, लेकिन किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मानिए उनका फैशन डिजाइनिंग के रिलेटेड था, ठीक है?
अब मानिए आपको कुछ इनोवेटिव करना है तो आप उनका बैकग्राउंड कलर या कुछ भी आप चेंज कर दो, इतना मतलब देखिए हूबहू कॉपीड भी नहीं होना चाहिए। आप कैनवा पे कोई थीम ले रहे हो या कोई बैकग्राउंड ले रहे हो या फिर आप डाउनलोडेड थीम में भी कुछ एडिट कर रहे हो ना, तो बस इतना डिफरेंस होना चाहिए कि दोनों में कुछ तो आपको नहीं होता है, मतलब सिमिलैरिटीज ना दिखे। ऐसे कॉपीराइट का कोई आपके ऊपर वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगा उस चीज का। हम कमर्शियल मतलब पर्पस से यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे मानिए इधर भी हम लोग कोई भी थंबनेल बनाता है ना, तो थंबनेल और इन सब के लिए कैनवा का आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कॉपीराइट का भी नहीं आएगा, कोई किसी चीज का नहीं आएगा। और आइडिया लेने के लिए भी आप मानिए कहीं से आइडिया ले रहे हो और उसी का रेप्लिका बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों में ह्यूज डिफरेंस आएगा, उसमें भी आप कर सकते हो यूज। ऑलराइट मैम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। सो ये था आपका मतलब एसईओ और योस्ट। अगर आपको इसमें एक बार और आप लोग करो प्रैक्टिस, अगर आपको स्टिल और चाहिए तो हम लोग जैसा आप लोग बोलोगे, तो नेक्स्ट सैटरडे जब हम लोग मिलेंगे तो अगर आप बोलोगे तो प्रैक्टिस इस पे कर लेंगे, वरना हम लोग एसईओ के ही न्यू टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे, तो वो आप लोग पे डिपेंडेंट है। ठीक है। एक चीज और हम अभी भी आप लोग का अपडेट नहीं किए हैं कीवर्ड के लिए, वो आपके लिए हेल्प करेगा। आज हम कैसे भी करके ना आप लोग का वो कीवर्ड का जो असाइनमेंट का है ना, मतलब वो असाइनमेंट के प्रोस्पेक्टिव से करो चाहे अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से करो, वो हम आप लोग का आज एनी हाउ अपडेट कर देंगे, बिकॉज हम रखे हुए और मेरे दिमाग से स्किप कर जा रहा है। बिकॉज उस पर जब आप लोग काम करोगे ना, तो वो आप लोग के लिए आगे के लिए भी ज्यादा हेल्पफुल है, अभी के लिए ही नहीं, वो फ्यूचर के लिए भी उतना हेल्पफुल है। और जब एसईओ कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको एक बेसिक फ्रीलांसिंग प्लस, अगर आपको अलग से भी कुछ एक्स्ट्रा है अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक है, बट स्टिल इसमें नहीं है, लेकिन स्टिल जिसको भी कंटेंट राइटर इन सबका शौक है लिखने का, तो हम उसके लिए एक आपके लिए एक छोटा सा पीडीएफ या चार्ट एक रेडी कर देंगे। क्योंकि कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मैम कंटेंट राइटिंग करना है, कितना किससे हम लोग नहीं बोल सकते हैं, पर मतलब अपना मांग सकते हैं, कितना पैसा मांग सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं फ्रीलांसिंग या फिर परमानेंट उससे। तो हम एक वो पूरा चार्ट बना के आप लोग को दे देंगे, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो उसके लिए बेनिफिशियल है। इन शॉर्ट, अगर किसी को फ्रीलांसिंग भी करना है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, किसी को उसी पे ही अपना करियर ग्रो करना है तो उनके रिगार्डिंग भी हम दे देंगे। लेकिन ये एंड ऑफ आपका एसईओ देंगे, बिकॉज एसईओ में पहले हम लोग सीख लेते हैं, फिर कंटेंट का हम आपको वो दे देंगे चार्ट। ठीक है। तो आप लोग अपना प्रैक्टिस करो, आपके पास टाइम है, और सैटरडे को जब हम लोग मिलेंगे तो आप लोग बता देना, अगर इसी पे प्रैक्टिस करना है तो हम लोग फिर से इस पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग न्यू टॉपिक पे स्विच कर लेंगे। ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, आप स्टॉप कर सकती हैं प्रियंका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी भी, और नहीं तो फिर आप लोग मतलब लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैम एक हाँ क्वेश्चन। बोलिए। मैम जैसे मैंने डोमेन नेम परचेज किया है, तो ना अब मैं वर्डप्रेस होस्टिंग को नहीं ले सकती, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम चाहती हूँ कि अभी प्रैक्टिस करूँ, तो उसके लिए ब्लॉगर पे मैं मतलब बना सकती हूँ वेबसाइट? हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम वो जैसे लाइक थीम वगैरह आती है, वो मतलब कुछ डिफरेंट ही होती है जो ब्लॉगर में बनाई हो, जो वर्डप्रेस में हमें नॉर्मल देखने को मिलती है? देखिए दोनों में बता डिफरेंसेस इतना, आप चाहो ना, देखिए पहली बात तो दोनों वेबसाइट बहुत अलग अलग होती है। ठीक है। ब्लॉगिंग वाली जो होती है वो आपकी स्टैटिक होती है, इसलिए उसकी थीम्स में आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। बट जो आप लोग अभी जो वेबसाइट कर रहे हो, जो भी आप लोग अभी सीख रहे हो वेबसाइट, उसमें आप मल्टीपल चेंजेस कर सकते हो, बस यही एक डिफरेंस है। मतलब दोनों की थीम, आप ये सोचो कि आप हूबहू सर्विस टाइप या फिर कैसी भी वेबसाइट को आप ब्लॉगिंग में कन्वर्ट कर दो, नहीं। वेबसाइट जो आप लोग अभी सर्विस वाली या फिर जो प्रोडक्ट वाली होती है वो डायनेमिक होती हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, बट ब्लॉगिंग नहीं होती चेंज, बिल्कुल नहीं। एक थीम जो आपने डिसाइड कर लिया है वो लॉन्ग टर्म पर ही आपकी वो थीम क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, आप उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन उसकी जगह पे आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपको ब्लॉगिंग थीम नहीं लेना है तो आप डोमेन अपना परचेज करो, ठीक है, और आप जो थीम ले रहे हो ना, वो कैसे, ये एडिट विथ एलिमेंटर अपना इस तरह का है, जैसे अभी प्रियंका की स्क्रीन पे आपने देखा, आप थीम ले लो, सारे पेजेस को आप रिमूव कर दो, ठीक है। आपको जिस तरह का पेज अपना बिल्डअप करना है यूज कर सकते हो एडिट विथ एलिमेंटर से, तो वो पर्टिकुलर से ब्लॉगिंग का ही रहेगा। तो आप इन फ्यूचर भी कोई अपडेट करना है या कुछ भी करना है तो वो आपके अकॉर्डिंग ही वो मैनेज हो सकता है। और अगर उतना भी नहीं करना और इजी वे में जाना है, तो गूगल भी आपको एक ब्लॉगिंग पेज प्रोवाइड करता है जिसे कहते हैं bloggers.com, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। गूगल सिर्फ वो ब्लॉगर्स को ही प्रोवाइड करता है,
तो आप उस पे भी काम कर सकते हो, और वो काफी अच्छा है गूगल का। ओके मैम। मैम मेरी ना और शायद लेट होगी, आपने जो फर्स्ट डे में वो सेंड किया था लिंक, जैसे कलर्स के बारे में, और एक लाइक उसमें बहुत सारे कलर्स थे, तो मुझे अब वो वो चाहिए। HTML कलर कोड, HTML कलर कलर हेक्सा कोड, कोड आई थिंक। हाँ हाँ। हाँ HTML कलर कोड है उसका। हाउ टू स्टार्ट दिस प्लानिंग, एसईओ के लिए बेसिकली प्रियंका देखिए, अगर आपको एसईओ के रिगार्डिंग अगर आप प्लानिंग का पूछ रहे हो ना, तो उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट का कंटेंट रेडी करना होगा। मतलब कौन कौन से पेजेस चाहिए आपका, क्या बोलते हैं, वेबसाइट कैसा आपको, उसका आउटलुक या आर्किटेक्ट कैसा चाहिए वेबसाइट का। फिर आता है कंटेंट, जब ये पार्ट पूरा आपका क्या बोलते हैं कंप्लीट हो जाता है, ये हर पेजेस का कंटेंट रेडी हो गया, हर एक चीज रेडी हो गई आपकी, तब कहीं जाके उस पेजेस का क्या होता है, एसईओ स्टार्ट होता है। तो ये होता है इसमें, अगर आपको प्लानिंग ही करनी है तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट का एक आप बनाओ कि मुझे वेबसाइट कैसी लुक वाइज दिखनी चाहिए, कौन कौन से पेजेस मुझे चाहिए, कौन कौन से सब पेजेस मुझे चाहिए। हर पेजेस का कंटेंट रेडी करिए, आपकी होम पेजेस में इतने कंटेंट होंगे तो इतने पिक्चर्स होंगे, अबाउट में यहाँ पे इस तरह का ऐसा ऐसा कंटेंट पिक्चर्स होने चाहिए। जब ये पूरा आपका एक वेबसाइट रेडी हो जाता है, उसके बाद आप शिफ्ट होते हो एसईओ के अंदर, और फिर वो कंटिन्यू आपका एसईओ रहता है, कंटिन्यू, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एटलीस्ट 7 to 10 years के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसके लिए। उसके बाद अगर आपको वापस से वेबसाइट पे कुछ चेंज करना है कि नहीं, कंटेंट पुराने हो चुके हैं, कुछ न्यू कंटेंट डालना है, तो फिर तो यही कंटेंट राइटर को आप पहले से बोल दो कि आपके पास 6 महीना है, 2 महीना है, ऐसा कंटेंट पूरा रेडी करो, और फिर उसका वही आपका इनिशियल स्टार्टिंग हो जाता है कि कंटेंट राइटर आपको कंटेंट देगा, एसईओ वाला उसको ग्रो करने का काम करेगा। लेकिन जब तक आपकी वेबसाइट नहीं बनेगी, एसईओ का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा उस चीज का। ठीक है। और कोई आपको मतलब आप लोग को और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। How crawler will come to our site, ma'am? Is there any process? क्रॉलर सी, क्रॉलर बेसिकली सी, हम लोग क्रॉलर का अपने अंडर में तो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होता, बट इन केस जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रियंका हैज एन डोमेन एंड होस्टिंग, मींस उनका लाइव है वेबसाइट गूगल पे, तो क्रॉलर ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा जब भी वो कुछ भी इंस्टिंक्ट देखता है वेबसाइट्स के अंदर कि यस दिस वेबसाइट हैव सर्टेन चेंजेस और मेक सर्टेन चेंजेस ईदर इन इमेजेस और इन कंटेंट, तो क्रॉलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन केस अगर आपको क्रॉलर को इंस्टिंक्ट देना है कि यस आई मेक सम चेंजेस और प्लीज क्रॉलर विजिट करे हमारे वेबसाइट पे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गूगल सर्च कंसोल। देयर वी विल कैन रिक्वेस्ट टू क्रॉलर कम एंड विजिट आवर पेज एंड डू द इंडेक्सिंग ऑफ आवर वेबसाइट, तो उसके लिए हमारा गूगल सर्च कंसोल हेल्प करता है। वो क्रॉलर को रिक्वेस्ट भेजता है, वो हम लोग ही पर्सनली भेजते हैं कि क्रॉलर हमारे वेबसाइट पे विजिट करने के लिए है, तो वो भी आप सीखोगे गूगल सर्च कंसोल। सैलरी हम लोग हाँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। व्हाट्सएप मार्केटिंग, देखिए व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत डिफरेंट आ गई है एक तरीके से, उसके लिए ओके। वर्डप्रेस पे करना इतना, मतलब आप बोल सकते हो ना अच्छी वो, मतलब आपको एक अच्छा वो नहीं लगेगा। व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है तो बिजनेस व्हाट्सएप करके एक एप्लीकेशन आता है, आप उस पे करो, उस पे आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हो। और जब आप एड रन करते हो या कुछ भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे भी आप देखते होंगे कि पेजेस पे उन्होंने अपने बिजनेस की लिंक दे देते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस की, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आप पेज पे चले जाते हो, आप उस तरह का काम कर सकते हो। बट मतलब वेबसाइट पे कोई सेंस नहीं रहेगा उसका व्हाट्सएप मार्केटिंग का। उस टाइप का कोई प्लगइन होता है वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस में कि प्लगइन व्हाट्सएप? तो बहुत है, बहुत, आपको व्हाट्सएप के, आपको इंस्टाग्राम का भी मिलेगा प्लगइन, प्लगइन्स तो भरमार पड़े हैं वर्डप्रेस पे, बट सेंस कुछ भी नहीं निकलेगा, चाहे वो वर्डप्रेस के प्लगइन हो चाहे वो कोडिंग के थ्रू आप करो, ठीक है। वो कोई नहीं उसके लिए मिलेगा। आप उससे अलग ही मार्केटिंग। हाँ हाँ, आप उसके लिए बिजनेस व्हाट्सएप यूज करो, प्रोडक्ट लिस्टिंग करो, इंस्टाग्राम पे पेज या फेसबुक पे पेज बना लो, उसकी बैकलिंकिंग कर लो, अपने बिजनेस व्हाट्सएप का जो नंबर या फिर उसका जो लिंक होता है आप उसको डाल दो वहां पे, क्या बोलते हैं, जो भी आप अपना पेज बना रहे हो। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव होंगे तो दिखता भी होगा, जब भी आपको कोई आइटम पसंद आता होगा आप क्लिक करो तो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ही बिजनेसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो उस यस। पे सारे कांटेक्ट आपके हो जाते हैं। आप बाय डिफॉल्ट भी मैसेजेस क्रिएट कर सकते हो कि हाय, या फिर आप अवेलेबल हो कि नहीं हो, उस तरह के आप वो कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो।
ओके ठीक है। सैलरी बेसिकली सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रेशर के लिए जो प्रियंका है ना, डिपेंड रहता है कि पहली बात तो 15,000 से स्टार्टिंग है, 15 या 20 से स्टार्टिंग है, बट ये कोई फिक्स नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके इंटरव्यू पे डिपेंडेंट रहता है, तो आप इससे भी ज्यादा स्टार्टिंग होती है। लाइक साइबेज में एक मेरी स्टूडेंट थी, मतलब जब हम किसी और इंस्टीट्यूट में करते थे, तो वो साइबेज में गई थी सोशल मीडिया, तो उनका 5 से ही स्टार्टिंग, 5 या 6 से एलपीएस का स्टार्टिंग हुआ था। तो डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी है। स्टार्टअप है तो 20 से ज्यादा आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, अगर थोड़ी एमएनसी है तो मोर देन 25 आपको प्रोवाइड कर पाएगी, बट आपका इंटरव्यू पे डिपेंडेंट है। तो हम स्टार्टअप के अकॉर्डिंग ही बता दे रहे हैं। एजेंसीज भी आपको, वो डिपेंड करता है, एजेंसीज भी 15 से 20 तक ही आपको प्रोवाइड करेगी सोशल मीडिया में, उससे ज्यादा नहीं, इनिशियल एक प्रेशर क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन था, हाँ वर्डप्रेस में फ्रीलांसिंग का होता है क्या कुछ हाँ स्कोप? होता है। नहीं, वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग का उतना नहीं है जितना एसईओ का है, एसईओ एंड कैंपेन्स का है सोशल मीडिया का। ओके, SEO वर्डप्रेस थीम इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है? नहीं, बिल्कुल वर्डप्रेस का फ्रीलांसिंग बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जितने भी मोस्टली जितनी वेबसाइट्स होती हैं, मतलब या फिर जो भी फ्रीलांसिंग आते हैं, वो कोडर से पहले ही बनवा लेते हैं। बिकॉज आज के टाइम पे भी अगर हम लोग देखें, वर्डप्रेस बस एक तरह से आप बोल सकते हो ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को अपना इनिशिएटिव लेना है तो वर्डप्रेस पे वो स्विच कर सकता है। बाकी कोडिंग वाली अभी भी वेबसाइट डिमांडिंग में है, बहुत जगहों पे अभी भी कोडिंग वाली है। मतलब ऐसे 60-40 का रेशियो या 70-30 का रेशियो मान के चल लो, आपकी 60% कोडिंग की है तो 40% वर्डप्रेस का डिमांड है, WordPress, ऐसा है। ठीक। हाँ, एजेंसीज का भी मतलब प्रियंका 15-20 ऐसा ही रहेगा, 20 ही मान के आप चलो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मेरे पास। आप देखिए, एक चीज और है, इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऐसे भी प्ले करता है कि आप कैसे सामने वाले को मतलब बोलते हैं ना, इन शॉर्ट, मतलब वर्ड्स प्ले कैसे आप कर पा रहे हो, सिंपल इन शॉर्ट यही है कि आप वर्ड्स प्ले इंटरव्यू में कैसे कर पा रहे हो। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस निल होता है बट सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा होता है, तो बस वो वर्ड्स प्ले का ही काम है। और एक चीज और, आपके व्हाट्सएप पे हम ग्रुप पे एक फॉर्मेट दे रहे हैं, ठीक है, इन केस अगर आप लोग कहीं पे भी अप्लाई करते हो या इन फ्यूचर करंट सिनेरियो में, ब्लैंक सीवी कभी प्रोवाइड मत करिएगा, कभी भी ब्लैंक सीवी ईमेल पे प्रोवाइड मत करिएगा। उसके लिए आपको हम एक छोटा सा, छोटा नहीं थोड़ा लंबा ही कंटेंट है, मतलब ये हम पिछले बैच में दी थे इसलिए हम आपको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, हमेशा वो कंटेंट, वो फॉर्मेट हम आपको दे रहे हैं, आप अपना जो भी डेजिग्नेशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो एंड विच कंपनी और मतलब टीम्स है या क्या है, वैसे करके आप वहां पे कर सकते हो। कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकिएगा। और लिंक्डइन पे कौन कौन एक्टिव है, प्लीज लिंक्डइन पे रहो, बहुत ओपनिंग्स आई हैं डिजिटल मार्केटिंग की, बहुत ज्यादा, हर एक फील्ड में, एसईओ से लेके लिंक्डइन से लेके हर चीज में ओपनिंग्स आई हैं। आपको कहाँ गया, आप लोग एक बार बताना ग्रुप में आया क्या आप लोग के, वो टेक्स्ट पूरा, अगर आप लोग अपने फोन में चेक कर लेना एक बार। ये जस्ट हमेशा ईमेल में जब भी सीवी अपना प्रोवाइड आप लोग करो, तो पहले इस तरह का ये फॉर्मेट है, अपना नाम और जो भी आप प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें, फॉर विच कंपनी और मतलब अप्लाइंग, सब चीज अपने से पहले एडिट कर लो, अपना नाम, नंबर एंड लिंक्डइन, लिंक्डइन मेन है, हम अभी भी बोलेंगे लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए, कनेक्शंस बनाइए, और लिंक्डइन को प्लीज पुट करिए अपने उसमें, क्या बोलते हैं, ईमेल पे। बिकॉज लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जितना प्रोफेशनल आप काम करोगे, सारी चीजें वहां पे रहेंगे, उतने ही ज्यादा बिल्डअप होते हैं। इवन तो अगर आप जितना अच्छा अपने प्रोफाइल को बना लेते हो ना, आगे से खुद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो प्लीज बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। तो ये फॉर्मेट हमेशा ईमेल में आप रखो, और उसके बाद आप अपना सीवी अटैच करो और फिर आप सेंड कर दो उस पर्सन को, ठीक है। आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मेरे पास जैसे यूआई यूएक्स का डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है और अभी हम्म, गैप है, तो मुझे वो मेंशन करना चाहिए रिज्यूम में या फिर डायरेक्टली करिए, डिजिटल मार्केटिंग के नहीं प्रोफेशन? करिए, कोई भी एक्सपीरियंस है करिए, यूआई यूएक्स का भी डिमांड है तो करिए। अपने एक्सपीरियंस को मत, मानिए इंटरव्यू में ये पूछ लिया कि आप डिजिटल मार्केटिंग के उससे पहले आप क्या करें, तब भी तो आपको यूआई यूएक्स को बताना ही पड़ेगा ना, कि भाई हम ब्लैंक नहीं थे, मैंने ये काम किया है और मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है इस चीज के लिए। तो आप रखो उस चीज को वहां पे। ओके ठीक है। हाँ।
यूआई यूएक्स का मेरे पास भी एक आया है। आप बैंगलोर या हैदराबाद से हैं क्या कहीं से? नहीं, मैं नोएडा से हूँ, पर मैं अरे बेसिकली नोएडा लोकेशन के लिए ढूंढ रही हूँ या फिर वर्क फ्रॉम होम में। ओके ओके, नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे पास आया था एक ट्रेनिंग का, हैदराबाद या बैंगलोर का चाहिए था, तो मुझे लगा कि आप अगर उधर से, तो यूआई यूएक्स के लिए हम रिकमेंड कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग के नहीं, लिए नहीं, चाहिए एक्चुअली आई था। एम लुकिंग फॉर समथिंग फॉर द वर्क फ्रॉम होम। एक्चुअली आई हैव अ 2 kids, दैट्स द रीजन ओके आई ओके क्विट माय ओके। जॉब। आई हैव अराउंड 8 years of experience as a UI UX designer. अरे नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप कर सकते हो अप्लाई, मतलब वर्क फ्रॉम होम के लिए। वैसे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आपको ट्रेनिंग में हो गया, और आपको अगर वही फ्रीलांसिंग जैसे आपने बोला उसके लिए, Yes, तो है, ऐसा है। बस वही थोड़ा कंसिस्टेंसी और पेशेंस की रिक्वायरमेंट है इस चीज yes, में, yes. बस वो या वाली बात है। UI में तो है, UI में है, पर मैं मूव करना चाह रही हूँ डिजिटल में एक्चुअली। नहीं ठीक है, हम समझ सकते हैं, बिकॉज मेरे साथ भी सेम सिनेरियो, तो हम भी वर्क फ्रॉम होम के लिए ही इसलिए किए हैं, तो हम समझ सकते हैं उस चीज को। नहीं, आप लोग करो उस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर प्लीज जब भी आप लोग किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहो ना, कि नहीं मुझे इस चीज पे कमांड हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल से प्रियंका ने पूछा सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, तो मानिए अगर आपको सोशल मीडिया के रिगार्डिंग हर चीज पे कमांड हो चुका है, A to Z पे, मुझे एक बार आप लोग बस रिमाइंड करना, अगर इन केस मेरे पास भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मतलब इस चीज के। लेकिन वो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे इसमें कमांड हो चुका है और हम इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, तो मानिए मेरे पास कुछ भी आएगा लिंक्डइन पे फ्रेशर्स या 1 year ऑफ एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, वो हम आप लोगों से शेयर कर देंगे वहां पे। ठीक है? और कोई डाउट है क्या आप लोगों को, मतलब कुछ भी ऐसा? No. मेरा ऐसा पढ़ाना तो समझ में आता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कोई आप लोग को प्रॉब्लम होती होगी A to Z, मतलब किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे उस चीज में, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता तो। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए फिर आप लोग अपना एंजॉय करो, अपना सैटरडे संडे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। आप लोग लीव कर सकते हैं।